मध्य प्रदेश में अब एडमिशन जो हैं हो चुके हैं और क्लासेस भी लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि बीए एलएलबी, एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी, सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेम में हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं पहले ही कंफर्म करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन में सबसे एक चीज़ है कि आज से आपको जो है मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है अगर इसमें आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जो है इस प्रोफेशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शुरू में थोड़ा आपको लगता होगा ब्लेजर पहन के बढ़िया घूम के सारी चीज़ें एक दिखावा अच्छा हो जाता है क्योंकि आपका ड्रेस सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रोफेशंस में वास्तव में जब रियलिटी में जब आप उतरते हैं, आप कोर्ट जाते हैं तो बहुत मेहनत है। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बरसों प्रैक्टिस हो गई, लेकिन आज भी उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और उन्होंने जो लाइफ में सोचा था वो भी नहीं उनको मिल पाया। रीज़न ये है मेहनत। अगर आप लॉ कर रहे हैं और 5 साल अपनी ज़िंदगी के दे रहे हैं तो आपको इतनी पकड़ बनाना है लॉ पे कि आपको सोते वक्त भी कोई कुछ पूछे तो आपके बिल्कुल तुरंत ज़बान पे होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं लॉ में क्लियर होने चाहिए और शॉर्टकट की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि सीरियस से पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। देखो, पास तो आप हो जाएंगे लेकिन इस प्रोफेशन में आप जो है सफ़र नहीं कर पाएंगे। पास होना जो आपका है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जैसे आप आते तो कई बार लॉ जब आप शुरू करते हैं तो थोड़ा कठिन रहता है क्योंकि आप लीगल लैंग्वेज जब देखेंगे बहुत ही डिफरेंट, और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, इंग्लिश वालों के लिए भी होती है, क्योंकि ये वो वाली इंग्लिश नहीं है। ये वाली जो इंग्लिश है पूरी लैंग्वेज जो है लीगल लैंग्वेज है। तो इसमें समझने के लिए सभी को जो है अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। और आप जो हैं इस प्रोफेशन में जब भी आते हैं रेगुलर आप क्लासेस अटेंड करें। जितनी भी कोर्ट्स में जो कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं उन कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। मूट कोर्ट्स है, कोई डिबेट्स है, सभी चीज़ों में भरपूर मतलब अपनी जान लगा देना है आपको। और अब आपने चूँकि ये प्रोफेशन चुन लिया है तो इसी प्रोफेशन के बारे में सबको सोचना है कि कैसे मैं जो है अपना करियर बना सकता हूँ इस प्रोफेशन में। ड्यूरिंग लॉ आप जो है बहुत सारी इंटर्नशिप कर सकते हैं। छोटे शहरों में क्या होते हैं, बच्चे जो है इंटर्नशिप के बारे में ही नहीं जानते। आप लोग जानते होगी, चूँकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने देखा कि वहाँ पे एलएलबी के फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे हाई कोर्ट जज के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में इंटर्नशिप कर रहे हैं, एनएलसी में एनएलसीएलटी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, एनजीटी में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि इंटर्नशिप जो है आपके करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाती है। इसलिए जहाँ पे जो मौका मिले किसी एडवोकेट्स के अंडर, किसी ट्रायल कोर्ट्स के एडवोकेट के अंडर, किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट के अंडर, कोई हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं कि हमें आपके अंडर इंटर्नशिप करना है। तो अब आपको क्या है, एक चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी, आपको शुरुआत करना पड़ेगा और शुरू से ही आपको इस प्रोफेशन के प्रति आपको जो है ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इस प्रोफेशन में हो पाएगा। क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है। आप देखिए 5 साल जो हैं आपकी लाइफ के कम नहीं होते। 5 साल में अगर आप चाहें तो किसी भी एग्ज़ाम को, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो 5 साल में आप यूपीएससी भी आराम से क्रैक कर सकते हैं, जो कि इंडिया का नंबर 1 एग्ज़ाम माना जाता है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। वो भी आप 5 साल में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 5 साल जब लॉ में दे रहे हैं तो कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इस प्रोफेशन में जो है सरवाइव कर पाएंगे।